देखो हम लोग इरडो का क्वेश्चन नंबर 1.76 डिस्कस करने जा रहे हैं। 1.76 ये कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल डिस्क ABC, फिगर 1.45 ये वाला फिगर रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। 3 डिस्क हैं, ये और ये तीनों रेस्ट में है। नहीं, 3 आइडेंटिकल डिस्क ABC रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब ये B और C। ठीक है, द डिस्क A is set in motion with velocity V, after which it experiences a elastic collision simultaneously with the disk B and C। A की वेलोसिटी V है तो B और C से इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। The distance between the center of latter disk prior to collision is eta time greater than that of diameter of the each disk। वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो ईटा टाइम ज्यादा है डायमीटर ऑफ ईच डिस्क। एक का रेडियस अगर r है तो जो 20 की दूरी है वो ट्वाइस ऑफ ईटा आर होगा। डायमीटर 2r हो गया और ईटा टाइम ज्यादा है तो सेंटर की 20 दूरी इतना है। कह रहा बॉल चिपकी हुई है एक दूसरे से। क्या तब मेरे पास जो बुक है उसमें बॉल चिपकी हुई है एक दूसरे से। नहीं, ये जो है ना, ये जिसपे मैं ओपन किया हूँ ये परफेक्ट है। उन सब में एरर हो सकता है बट इस वाले पीडीएफ में एरर नहीं है। यही है, ये दोनों यहाँ पड़ा हुआ है और ये इधर से आके टकराएगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ए की वेलोसिटी बताइए आफ्टर द कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी अगर ये कोलिजन इलास्टिक है। फिर क्या कह रहा है, देखो इलास्टिक था, इलास्टिक एट व्हाट वैल्यू ऑफ ईटा विल द डिस्क ए रिक्वाइल आफ्टर द कोलिजन स्टॉप एंड मूव। कह रहा है इस ईटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो डिस्क है वो रिक्वाइल करे, उल्टा आ जाए, या दूसरा स्टॉप हो जाए, तीसरा आगे ही मूव करे, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द ईटा। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ये टक्कर के समय पे ऐसा होगा। अब देखो रेडियस r के बराबर मान लिया मैंने इसका, और जो 20 की दूरी है वो ट्वाइस ऑफ ईटा आ रहा है और सेंटर की वेलोसिटी भी है। अब देखो मैंने क्या किया, इसके सेंटर को इससे मिलाया। अच्छा ये स्फीयर रुका हुआ है, पहले डिस्क रुका हुआ है, मास सबका है। अगर ये डिस्क पहले रुका हुआ है तो टक्कर के बाद किधर भागेगा, इधर भागेगा। मान लो वेलोसिटी v1 है, भाई रुका हुआ है और नॉर्मल एक्शन इस वाले डिस्क के इसके ऊपर ऐसे लग रहा है सेंटर की तरफ, तो भागेगा इधर ही। और सिमेट्री से ये भी ऐसे इसको सेंटर को मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन में भी भागेगा ये वाला डिस्क, ये वाला, क्योंकि इस पे भी जो इम्पैक्ट लगेगा इस डिस्क की वजह से वो सेंटर टू सेंटर के लाइन में लगेगा। ये रुका है तो जिधर इम्पैक्ट लगेगा भागेगा उधर ही ना, तो इसका भी स्पीड सिमेट्री क्या आएगी, v1 आएगी। अगर ये पहले से भाग रहा होता तो ये किधर भागता, जिधर इसका पहले की वेलोसिटी और बाद की जो वेलोसिटी आएगी उसका रिजल्टेंट इम्पैक्ट के डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर ये रेस्ट में है पहले से तो ये किधर भागना शुरू करेगा, जिधर इसके ऊपर इम्पैक्ट का डायरेक्शन आएगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ,
ये डिस्क भागना उधर शुरू करेगा जिधर फोर्स लगेगा, क्योंकि रेस्ट में है। कोई चीज रेस्ट में होती है तो चीज किधर भागती है, जिधर उस पर फोर्स लगता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उधर भागेगा। तो ये जो डिस्क है वो इस फोर्स किधर लगाएगी, सेंटर और सेंटर को मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन में, ऐसे। जब ऐसे फोर्स लगाएगी तो ये डिस्क भी ऐसे ही भागेगा, ये वाला डिस्क भी ऐसे ही भागेगा। अच्छा, इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अच्छा, ये डिस्क इसके ऊपर इधर लगाएगा, ये डिस्क इसके ऊपर इधर लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो जो भी वेलोसिटी में चेंज होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब इनिशियल भी इधर ही है तो फाइनल भी इधर ही रहेगी। मान लिया इधर है v2, लेट्स v2 का डायरेक्शन इधर है। आप क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन यूज करेंगे, एलएमसी। एलएमसी क्या आएगा, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में, तो इसका जीरो मोमेंटम, इसका जीरो मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी बराबर टक्कर के बाद का मोमेंटम, टक्कर के बाद इसके पास मोमेंटम क्या आएगा, m इंटू v2 प्लस। अच्छा, अब बात करेंगे इस एंगल का, दिस एंगल इज लेट थीटा, दिस एंगल इज अगेंस्ट थीटा। तो क्या लिखेंगे, v1 का कॉस कंपोनेंट बनेगा, तो बनेगा m v1 cos थीटा। x का मोमेंटम इस पार्टिकल का इधर, और इसका भी x मोमेंटम इतना ही आएगा, तो ट्वाइस कर लो, m से m कटेगा, v बराबर क्या आएगा, v2 प्लस 2v1 cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन ई का, E1 है ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन इसके अलावा लिखेंगे, इसके अलावा इधर इंपैक्ट लगता है ना, उसके अलावा लिखा जाता है, इंपैक्ट के डायरेक्शन में लिखा जाता है। तो इनिशियली रेस्ट में था और ये इसके तरफ आ रहा था, तो शुरुआत से अप्रोच आएगा, अब फाइनल से क्या आएगा, सेपरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी इसका v1 है, इधर v1 है, तो v1 माइनस ये v2 है ना। अच्छा, ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा, थीटा। तो इस v2 का कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, इधर v2 cos थीटा, बट घटाएगा तो लिखेंगे क्या, माइनस v2 cos थीटा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v1 माइनस v2 का cos कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच में तो ये तो रेस्ट में है और ये v से जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इधर कितने का अप्रोच आएगा, इधर v cos थीटा, दिस वन इज v cos थीटा। इससे इक्वेशन क्या बनेगा, v cos थीटा इज इक्वल टू v1 माइनस v2 cos थीटा। अभी दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा टकराने के बाद की वेलोसिटी। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, क्या करेंगे इसमें हम लोग, 3 अननोन, क्या, v1 v2 थीटा। तो v cos थीटा रहने दो, इसको v1 रहने दो। इस v2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, इस v2 की जगह पे यहां से लिख सकते हो v माइनस 2v1 cos थीटा, ये आएगा cos थीटा, तो आएगा v cos थीटा माइनस v1, और इधर आएगा तो माइनस v cos थीटा प्लस 2v1 प्लस 2v1 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से v1 की वैल्यू आ जाएगी, इसके इधर भेजो, दैट इज 2v cos थीटा, 2v cos थीटा डिवाइड बाई v1 क्या आएगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से तुमने v1 निकाल लिया, कितना, 2v cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब बात करेंगे v2 की, v2 की वैल्यू कितनी आएगी, v2 इसकी वैल्यू, तो v2 इज, v2 की वैल्यू क्या है, v में से 2v1 का से घटाएंगे, तो v माइनस 2v1 cos थीटा, तो इसको हटा दो, माइनस 2v1 cos थीटा, तो 2 cos थीटा इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म बन जाएगा 4 v cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। इससे v2 की वैल्यू हो जाएगी, ये बनेगा 1v, और ये बनेगा 2v cos स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा माइनस 4 है ना, तो बनेगा माइनस 2v cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे हटा देता हूं, तो हमने v2 की वैल्यू निकाल ली,
दैट इज v कॉमन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, तो इसको आगे कर बढ़ा दो ऐसे, तो इससे कॉस थीटा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ईटा आर होगा, दिस वन इज ईटा आर, और ये दूरी क्या होगा, दैट इज 2r, 2r के बराबर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये लेंथ किससे आएगा, इसमें से ये घटा देंगे, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो इससे कॉस की वैल्यू हो जाएगी, आर से आर कट जाएगा, बनेगा रूट 4 माइनस ईटा स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको उठा के यहाँ प्लेस करोगे तो फिर v2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका अगले पार्ट में वही कहा था, पूछा गया था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ डिस्क ए आफ्टर द कोलिजन्स। ठीक है, तो ये ए की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू प्लेस करने के बाद, इसके बाद इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में कि ईटा की वैल्यू कितनी हो ताकि ये रेस्ट में आ जाए, रेस्ट में आ जाए, इसका मतलब v2 क्या आ जाए, 0। अब ए को रेस्ट में लाना है, तो रेस्ट में लाने की कंडीशन क्या होगा, v2 को 0 कर लो, तो v2 को 0 करोगे, 0 करोगे v2 इज 0। इससे क्या प्रूफ होगा, दिस इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करेगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, देन cos इज 1/√2, तो इसके सामने 1/√2 करोगे तो बनेगा 1/√2 इज इक्वल्स टू √4 माइनस ईटा स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायरिंग कर दो तो बनेगा 1/2 इक्वल्स टू 4 माइनस ईटा स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये 2 का टर्म यहाँ पे आ जाएगा और इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो इससे ईटा की वैल्यू क्या आएगी, √2। अगर ईटा की वैल्यू √2 के बराबर है तो ये रेस्ट में आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर ये वैल्यू √2 से ज्यादा है, तो अगर कॉस की वैल्यू, अगर ईटा की वैल्यू √2 से ज्यादा कर रहे हो, अगर ये ज्यादा कर रहे हो, ईटा को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये वैल्यू जब घटेगी तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब अगर ईटा की वैल्यू √2 से ज्यादा है तो मूव ऑन करेगा, आगे को मूव ऑन करेगा, और ईटा की वैल्यू अगर √2 से कम है तो बैकवर्ड मूव करेगा, रिक्वायर हो जाएगा। ठीक है, हेलो, बोलोगे।